बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आस्था का मार्ग तैयार है, लेकिन आतंक के सौदागर एक बार फिर इस पवित्र यात्रा को निशाना बनाने की साजिश में जुटे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आतंकियों की चाल चलने से पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उनका एक बेहद अहम मोहरा दबोच लिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क की एक और परत खोल दी है। आखिर कौन है हाजी लतीफ, जिस पर 2 दशकों से आतंक की जड़ें सींचने का आरोप है? जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के कथित मददगार हाजी लतीफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक हाजी लतीफ पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को हर तरह की मदद पहुंचाने का आरोप है। दावा है कि उसने 12 से अधिक आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने में सहयोग किया और लंबे समय तक पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में रहा। सूत्रों के अनुसार हाजी लतीफ पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडरों का अहम सहयोगी रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि वो आतंकियों को केवल सीमा पार कराने तक सीमित नहीं था, वो उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट, सुरक्षित ठिकाने और सीमावर्ती इलाकों से पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करता था। एजेंसियों का दावा है कि उसकी गतिविधियां काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में थीं। लगातार जुटाए गए सबूतों के आधार पर रात भर चले विशेष अभियान में उसे गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं को यह भी जानकारी मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष कमांडर सियालकोट सेक्टर से भारत में घुसपैठ करने के बाद हाजी लतीफ से मिले थे। इतना ही नहीं, हाजी लतीफ सालों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के वरिष्ठ अधिकारियों के भी संपर्क में रहा और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले नेटवर्क का हिस्सा बना रहा। बताया जा रहा है कि हाजी लतीफ का नाम पहली बार हीरानगर के सैडा सोहल इलाके में हुए एक एनकाउंटर की जांच के दौरान सामने आया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसके खिलाफ सबूत जुटाए और अब कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं और उससे जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़े अन्य अहम खुलासे किए जाएंगे। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा इस बार 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालु 2 मार्गों से पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। पहला पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग, जबकि दूसरा 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग होगा। हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है। सुरक्षा बलों और सिविल प्रशासन ने कई स्थानों पर व्यापक मॉक ड्रिल शुरू कर दी हैं। इन मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल सुरक्षा बलों की तैयारी परखना नहीं है, बल्कि विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, संचार व्यवस्था, आपातकालीन प्रतिक्रिया, श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया और किसी भी संकट की स्थिति में प्रतिक्रिया देने में लगने वाले समय का भी परीक्षण करना है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस बार यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। एक तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है, तो दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां ये स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि आतंक की हर साजिश का जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, सटीक और निर्णायक होगा। अमरनाथ यात्रा पर किसी भी खतरे को समय रहते खत्म करना ही इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि उस पूरे आतंकी नेटवर्क का है जो वर्षों से भारत की आस्था और शांति को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा है। आपको क्या लगता है, इस आतंकी और कायराना सोच का क्या इलाज है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।